और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर चल रही कोशिशों में अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। एक तरफ यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के नाम पर अब रूस और यूरोप आमने सामने आ गए हैं, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तेवर भी नरम पड़ते नहीं दिख रहे। दूसरी ओर अमेरिका ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अगर पुतिन नहीं माने तो रूस पर और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आइए आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए दोनों पक्ष बयानों में तत्परता तो दिखा रहे हैं, लेकिन अपनी नीतियों और योजनाओं में कोई ठोस कदम बढ़ाते नहीं दिख रहे हैं। सबकी अपनी अपनी शर्तें हैं, जिस पर शांति के लिए आम सहमति बनाना फिलहाल दूर की कौड़ी लग रहा है। समूचा पश्चिम यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर अड़ा हुआ है, लेकिन रूस को किसी भी सूरत में ये मंजूर नहीं है। सुरक्षा गारंटी किस तरह मुहैया कराई जाए, इसी पर मंथन के लिए पश्चिमी देश गुरुवार को सिर जोड़कर बैठे। बैठक में 26 देशों ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी के लिए अपनी सेना भेजने की पेशकश की। बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि अमेरिका इसमें अपना समर्थन देगा या नहीं। पश्चिमी देशों के इस गठबंधन का नाम कीव कोएलिशन ऑफ विलिंग्स है। इस गठबंधन में 30 से अधिक देश शामिल हैं। फिलहाल 26 देशों ने यूक्रेन में रीएश्योरेंस फोर्स के रूप में सैनिकों को जमीन पर, समुद्र में या हवा में मौजूद रहने के लिए तैनाती की प्रतिबद्धता जताई है। गठबंधन का कहना है कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी का मतलब रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ना नहीं है, लेकिन अपने बगल में पश्चिमी सेना की मौजूदगी रूस को अस्वीकार्य है। बैठक के बाद राष्ट्रपति पुतिन खुद मीडिया के सामने आए और ऐसा करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। उन्होंने यूक्रेन में किसी भी पश्चिमी सैनिक की मौजूदगी को निशाना बनाने को वैध करार दिया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को नेटो में शामिल किए जाने की मांग ही संघर्ष का मूल कारण है, तो फिर वो गलती दोहराने की कोशिश क्यों की जा रही है। कुछ सैनिकों की मौजूदगी विशेष रूप से सैन्य अभियान के दौरान तो ये विनाश के लिए वैध लक्ष्य होंगे। यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाना हमें बिल्कुल अस्वीकार है। पुतिन ने फिर दोहराया कि वो यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ वार्ता के लिए मॉस्को को सबसे अच्छी उपयुक्त जगह बताया। नेटो सदस्यता का विरोध करने वाले पुतिन को यूक्रेन के ईयू में शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि मॉस्को के प्रस्ताव को यूक्रेन पहले ही खारिज कर चुका है। उधर पुतिन की चेतावनियों से इतर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नेटो के प्रमुख के साथ हुई सार्थक बातचीत के बाद यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी के काम को गति देने की जरूरत पर बल दिया है। वहीं भारत ने एक बार फिर बातचीत और कूटनीति के जरिए यूक्रेन संघर्ष का समाधान निकालने पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा, यूक्रेन में निर्दोषों की मौत अस्वीकार्य है। संघर्ष का अंत सभी के हित में है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। पिनाक रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पिनाक रंजन जी, पहला सवाल यही है कि सुरक्षा गारंटी का जो दांव था वो कहीं न कहीं अमेरिका ने यूरोप के ऊपर डाल दिया, लेकिन इसको लेकर के अब यूरोप और रूस एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सुरक्षा गारंटी का जो कदम ट्रंप साहब ने कहा था, फिर यूरोप ने भी कहा था, तो वो एक मतलब एक इम्पोर्टेंट सॉर्ट ऑफ पॉइंट है जो भी हम लोग ये जो पीस इनिशिएटिव्स वगैरह हो रही है। क्योंकि अब मुझे तो लगता है कि ये पहले तो ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं थे, अब वो मान गए हैं कि सुरक्षा गारंटी पे वो आगे बढ़ सकते हैं। पर वो अब विवाद इस पे है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि हम यूरोपियन ट्रूप्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो पीस कीपिंग ट्रूप्स है, जिसको हम पीस कीपिंग ट्रूप्स, तो क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो फिर वो नेटो वाले सोल्जर्स ही हमारे यहाँ आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो नेटो के साथ जो भी लिंकेजेस हैं वो मॉस्को को एकदम मंजूर नहीं हो, और उधर से यूक्रेन भी कहेगा कि नहीं नहीं, हम इन्हीं पे भरोसा करना चाहते हैं। अब देखिए, मैं एक थोड़ा सा फैक्चुअल चीज बता रहा हूँ कि देखिए, जितने भी कई कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं दुनिया में, जहाँ पे यूएन पीस कीपिंग ट्रूप्स बहुत सारे हैं, इंडिया से भी हैं और कई और देशों से भी हैं, तो मुझे लगता है कि यूरोपियन ट्रूप्स वहां जाना वो मॉस्को को एकदम मंजूर नहीं होगा।
तो मुझे लगता है यूरोप को अपने मतलब जो कॉन्टिनेंट है उससे बाहर देखना चाहिए, किसी और देश के मतलब तो लाइन विकल्प इसमें विकल्प इन्वॉल्व है। विकल्प क्या हो सकता है और कौन इसको आगे रखेगा वहां पर? क्योंकि ट्रम्प साहब ने तो बोल दिया कि यूरोप आपस में चर्चा करे किस तरह की सुरक्षा गारंटी दे सकता है। तो ये तो डिस्कशन के ऊपर चलेगा ना। दोनों साइड कह सकते हैं कि ठीक है, हमें मंजूर है फ्रॉम कंट्री एक्स और कंट्री वाई और कंट्री जेड। मैं कंट्रीज के नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे नहीं मालूम है ये क्या होगा। पीस कीपिंग ट्रूप्स और फिर अगर यूएन का उस पर अम्ब्रेला आ जाए तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि यूएन ये काम कर चुका है। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो इस तरह की बातें यूएन ने पहले भी संभाला हुआ है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि इंडिया से भी ट्रूप्स गए हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया भेजे, शायद वो मंजूर ना हो उनको कि इंडिया से कुछ कोई आए, पर कहीं और से आ सकते हैं। बहुत सारे देश हैं जो ट्रूप्स भेजते हैं। और तो मुझे लगता है कि वो इस तरह की अगर बातें वो कहें कि ठीक है, अगर पर देखिए यूरोप मानेगा नहीं मानेगा ये भी, और ज़ेलेंस्की मानेंगे या नहीं मानेंगे ये आगे बताएगा कि क्या नेगोशिएशन किस तरह से और आगे। दूसरा सवाल यह है सर कि प्रेसिडेंट पुतिन का कहना है कि वो जेलेंस्की से सीधी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन मॉस्को इसके लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? पर ज़ेलेंस्की शायद जाना नहीं चाहेंगे वहां, क्योंकि वो फील करेंगे कि मॉस्को में उनपे ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। शायद ये अगर फील हो तो वो कहीं और कर लें, न्यूट्रल जगह कर लें, कहीं भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब ओपनिंग पोजीशंस हैं, ये चेंज भी हो सकती है। पर डिपेंड करता है कि वो लिंकेज जो बनाया है ना कि नेटो ट्रूप्स हमारे यहाँ नहीं आएंगे, तो अगर यूरोप मान जाए तो शायद मिस्टर पुतिन मान जाए कि चलो मॉस्को में नहीं, कहीं और कर लेते हैं बात। सर कहीं आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये जिस तरह की बातचीत चल रही है ये कहीं ना कहीं इससे मामला और लंबा खिंच रहा है? तो लंबा तो खींच ही रहा है और भी खींचेगा, क्योंकि आप अरे युद्ध ही तो 3 साल हो गए। इस युद्ध तो इतना लंबा तो खींचा था, किसी ने सोचा नहीं था। तो अब जो पीस इनिशिएटिव है ये भी कुछ दिन जरूर चलेगा, क्योंकि अब ऐसा है कि पुतिन साहब मतलब रशिया अगर सोचे कि हमारे कुछ और माने वॉर टाइम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वॉर के, तो मतलब थोड़ा सा टेरिटरी यहाँ थोड़ा सा वहां, वो जब तक हासिल नहीं होता तो हम ये पीस इनिशिएटिव से भी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। पर जो मिलिट्री एक्शन है वो चलता रहेगा कि जब तक हम हासिल सर न कर अंतिम लें। अंतिम सवाल यह है कि तेल को लेकर के कहीं ना कहीं भारत को इसमें खींचा गया है, लेकिन जो भारत के प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने एक बार फिर कहा है कि बातचीत और डिप्लोमेसी से इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भी लंबे समय से ये कह रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? पर ये तो हमारा मतलब एकदम मतलब दृढ़ता से हमने कहा है कि यही तरीका है, आप लड़ते रहो मरते रहो, उससे क्या फायदा हो। ये तो बड़ा रैशनल और लॉजिकल एक पोजीशन है, तो यही हम कहते रहे हैं। और इधर आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी फोन किया था ये कि जरूर उन्होंने कुछ कहा होगा जो मुझे मालूम नहीं है। पर क्लियरली इंडिया की तरफ भी पूरा विश्व देख रहा है कि शायद इंडिया का कोई रोल हो इसमें, और कुछ हो भी सकता है कि इसमें, क्योंकि हमारा भी इंटरेस्ट है कि ये युद्ध बंद हो और ये सब जितना भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसकी वजह से वो खत्म हो। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।